हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। तो मैं मनीष यादव। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में कल कुछ पढ़े थे और मैं एक्सक्यूज नहीं लूँगा। आज कल तो तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, आज भी है, लेकिन एक्सक्यूज ना देने से अच्छा है कुछ कर ले। क्लास आज नहीं होने वाली थी, फिजिक्स की हो गई है, तो केमिस्ट्री नहीं होने वाली थी। रीजन बस फोन धोखा दिया जाता है यार, स्टोरेज नहीं है, वही एक्सक्यूज है। तो ठीक है। और हम लोग आगे आज देखेंगे बॉन्ड लाइन। कल हम लोग पढ़ लिए थे, तो बॉन्ड लाइन में क्या देखे हम, क्या समझ में आया आपको? बॉन्ड लाइन पहली पॉइंट ये थी कि जो लाइन होगी ना, वो उसका कॉर्नर, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट करेगा कार्बन को। और दूसरी पॉइंट क्या थी कि बिटवीन द कार्बन, दो कार्बन के बीच में कितने कितने बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, वो कैसे दर्शाए जाएंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सिंगल है सिंगल से, डबल है डबल से, ट्रिपल है ट्रिपल से। कहाँ कैसे क्या आएगा वो आगे बताऊंगा, आगे समझ में आ जाएगा। और तीसरी बात क्या थी कि तीसरी बात याद नहीं आ रही, ठीक लास्ट वाले में होमो एटॉमिक, इसमें हाइड्रोजन नहीं दिखाना होता है और हेट्रो एटम सब दिखाने पड़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या क्या है हम देखिए और करिए। और ना, मैं आप पीपीटी बना के पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है। पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरी बात है, लेकिन आज तो नहीं पढ़ाऊंगा। बॉन्ड बॉन्ड लाइन में पहला क्वेश्चन क्या था कि CH3 CH2, ये क्वेश्चन है। इसको आपको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? इस कार्बन को एक का पॉइंट दो, इस कार्बन को एक पॉइंट दो, ठीक। और ये दो है, ये ऐसे जाएगा, दो तीन चार, चार है तो मिटाओ इसको। चार कार्बन थे, एक दो तीन चार, तो चार हो गए। दूसरा CH3 CH2OH, ये कोई बताएगा? जैसे दो कार्बन से एक हाइड्रोजन और दो अल्कोहल अटैच है, तो ये दिखाना है। ये पहले कर लेना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड निकली, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है। थर्ड CH3 CH2CH2CHO, तो एक पॉइंट यहाँ, इससे निकले दूसरी पॉइंट, तीसरी कार्बन। अब इससे, इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन निकलेगा बस। क्यों? कार्बन का सी सी हो गया, एच इधर कर दिए हैं, नहीं दिखाया जाता, वो दिखा दिए हैं, ठीक। अल्कोहल अल्डिहाइड हो गया, अल्डिहाइड अल्डिहाइड है, जो हमेशा कॉर्नर पे रहता है। कीटोन हमेशा दो कार्बन के बीच में होता है। सॉरी, ये आप कर लो। फोर्थ CH3 CH2MH CH2CHO, CH3 CH2NH CH2CHO, CHO या नहीं, CH3। तो ऐसा है, पहले नाइट्रोजन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन लिख लेते हैं, इससे एक दो, बस। ये कोई कार्बन नहीं है। फिर इससे दो कार्बन इधर निकलेंगे, CH2 और CH3 बात करते हैं। ये कोई कार्बन नहीं है, कार्बन दो है, दो है बस। पांचवा समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है फिर CH3 CH2 CH3 CH2 इसको कैसे करनी है? एक बॉन्ड, दो लाइन, मतलब दो पॉइंट, फिर एक निकालना है। यहाँ से एक डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन और एक OH, सही है। ठीक।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब डिग्रीज बताएंगे आज आपको। डिग्रीज की पीपीटी बनानी होगी हमको, तो प्लीज वेट करिए। हेलो, आ जाइए। देखिए, हम लोग डिग्रीज पढ़ेंगे ना। मेरे हिसाब से डिग्री इतने ही होती है, दो तो यही होते हैं, बाकी एक तीसरा ये होता है। अब ये क्या नया वाला आ गया, सब तो और पढ़ाते हैं। एक मिनट, डिग्री पढ़ानी थी। डिग्री है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड फंक्शनल ग्रुप। देखो, कार्बन कार्बन मेन होता ही है, उससे अटैच हाइड्रोजन होता है, उससे अटैच फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो क्या बोला है, पता कैसे चलता है? नंबर ऑफ कार्बन विच आर डायरेक्टली अटैच टू एन अदर हाउ मेनी कार्बन्स, कि एक कार्बन जो है अब वो कितने लोगों से अटैच है। जैसे आप अटैच होंगे अपने दोस्त से, अपने कलीग से, अपने भाई से, पापा से, मम्मी से, तो कितने लोग अटैच है? मेन मेन। तो पापा मम्मी मेन मेन है। जैसे तो आप अटैच है, तो कितने लोग हैं? दो लोग हुए। और किसी की शादी हो गई है, ठीक, शादी वादी नहीं, कोई खड़े हैं, मतलब छोड़ो यार, आगे बताता हूँ ना। ये समझ ली नहीं, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप पर नहीं है। और डिग्री पता कैसे चलती है कि एक कार्बन विच आर अटैच डायरेक्टली अटैच हाउ मेनी कार्बन, वो जैसे कि आप एक कार्बन है, यहाँ कार्बन मान लो। अभी ये कार्बन किससे, मतलब किससे नहीं, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, बस ये जानना है, बाकी कुछ नहीं जानना आप। ये हो गया, हो गया क्लियर। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट लाया बढ़िया जोरदार, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, आपको इतना बेहतर नया कॉन्सेप्ट लाया हूँ, पूछो मत आप। तो ऐसा है कि हम आप फैमिली बनाएंगे। पहले उसे जो पिछले वाले डिग्री बताए थे ना, वहां पे एक चीज लिख लो, डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन के आगे जो ब्रैकेट लगा के पेरेंट लिख लो, नीचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिख लो डॉटर या सन। और आखिरी में लिख लो फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ भी लिख लो, भतीजा, चाचा, मौसेरा, जो लिखना हो सब लिख लो। मैं भतीजा लिखता हूँ, भतीजा ही लिख लेना, ठीक, या भांजा लिख लेना। चलो इसको इरेज करो, आगे मैं बता रहा हूँ, लिख लेना लेकिन आप इसको। देखो, पहला कार्बन क्या है? पप्पू। ये है पप्पू, ये पप्पू का सनाप है, पप्पू का सनाप, हाँ, पप्पू का सनाप है। ये है कल्लू, ये है कल्लू, कल्लू का सनाप है। कल्लू की डॉटर, कल्लू की डॉटर। ये कौन से कौन है? ये है लल्लू, ये है लल्लू के बेटे। और ये है सलोनी, ये है सलोनी के बेटे। हम इससे क्या सीखे? अब इनका नाम है पप्पू, ये खाना है पप्पू। ये पप्पू भाई साहब कितने लोग से अटैच है डायरेक्टली? ये भाऊ पप्पू भाई अटैच तो है, लेकिन कल्लू से पेरेंट, कार्बन पेरेंट देखा जाता है, पेन पेरेंट है, तो ये है इनसे अटैच। जब ये इनसे अटैच है तो क्या बस सिंगल हो गया ना, तो इनकी डिग्री हो गई 1। क्या हो गई? डिग्री 1। पप्पू की डिग्री, पप्पू
की डिग्री हो गई 1। कल्लू की डिग्री होगी 2। कैसे? ये पप्पू और लल्लू से दोनों अटैच है। पप्पू और लल्लू दोनों से अटैच है, तो इसलिए इनकी डिग्री होगी 2। कौन है? कल्लू जी। अब ये है लल्लू। लल्लू की डिग्री भी होगी 2, क्योंकि वो कल्लू और सलोनी दोनों से अटैच है। समझ गए कि नहीं आप? बस यही जानना था आपको। वो इससे ज्यादा से बात खत्ता नहीं तो। ये कितने लोग सटो कितने कारण डायरेक्टली अटैच है, इससे इससे नहीं। लल्लू किससे अटैच है? कल्लू और सलोनी, मतलब 2 डिग्री। लल्लू लल्लू की डिग्री हो गई 2। सलोनी दीदी कितनी हो गई? 1, क्योंकि सिर्फ लल्लू से अटैच है। तो सलोनी दीदी की डिग्री कितनी हुई? सिर्फ 1। अब क्या करना है? जो वर्ग है, जैसे ये, अभी इसका जैसे पप्पू जो बेटा है उसकी कितनी डिग्री है? जब पप्पू पापा की डिग्री 1 है तो, अरे यार, पप्पू का बेटा जो है उसकी अगर डिग्री, अरे यार, पप्पू बेटे से पूछा गया तुम्हारी डिग्री कितनी है, मतलब ये देखा जाए तो कितनी है। जब इसके पापा की डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 होगी। ये हर जगह वैलिड है। मतलब डायरेक्ट बोला जाता है कि हाइड्रोजन की कितनी डिग्री है, इसके इसके कार्बन की जितनी डिग्री होगी उतनी डिग्री इसकी भी होगी। तो सीधे सीधे पप्पू के बेटे की डिग्री कितनी होगी? जितनी पप्पू के पापा की डिग्री होगी उतनी, मतलब 1 डिग्री यहाँ भी होगी। 1 डिग्री होगी, लेकिन कितने हैं? 3 है। तो 1 डिग्री मल्टीप्लाई 3 हो गए 3। 1 डिग्री कितने हुए? 3 है। 1 डिग्री 1 और 3 है, तो 3 1 डिग्री है। 2 डिग्री कितने हाइड्रोजन होते हैं? वो कितने से हटा है इससे? 2 से। मतलब कल्लू की डॉटर जो है उनका कितनी डिग्री होगी? तो कल्लू के पिताजी, मतलब कल्लू डॉटर के पिताजी कल्लू है, उनकी डिग्री जितनी होगी उतनी इनकी भी होगी। तो मतलब इनके पापा की डिग्री है 2, तो इनकी डिग्री भी होगी 2। 2 डिग्री। यहाँ लिखना ही नहीं था, लिखना आगे था लेकिन गड़बड़ा गया। लेकिन ये हाइड्रोजन की है और ये कार्बन की है। फिर लिख देते आगे पे क्या करना है, लिख लेना आप ना। यहाँ लिख रहा नहीं था, आगे लिख रहा था पप्पू कल्लू हो गया ना। अब पप्पू लिख रहा था, नाम लिख रहा था पप्पू सर, कल्लू ठाकर, लल्लू बेटे, सलोनी दीदी की बेटा। पिट क्या जो भी लिख रहा आप लिख लेना। ये हो गया। अब 2 डिग्री कितने हाइड्रोजन होते होंगे? 2 होते होंगे। मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 दूनी 4, कैसे 4? केवल 2 ही होगा, 2 ही होगा। 2 डिग्री का हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन होगा? 2 बस। और 4 डिग्री वाले में 4 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन कितने होंगे? 0। 4 के पास कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं। 3 डिग्री के पास एक होते लगभग, 3 डिग्री के पास एक होता है, तो एक मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये जो 3 2 है ना, कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करो। 1 डिग्री में 3 बॉन्ड खाली होती है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 हाइड्रोजन है 1 डिग्री पास। 2 डिग्री हाइड्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन, मतलब 2 डिग्री कार्बन के पास, कार्बन हाइड्रोजन नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 डिग्री 1 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तब ये लगाना है आपको। और ये लिख लेना, ये लिख लेना आप, 2 डिग्री मल्टीप्लाई कर दो और 1 डिग्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन सही है। ठीक, तो भी बताता हूँ।
ठीक है, 2 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 होते हैं। एक मिनट में देख लो कि और कुछ तो था नहीं। ऐसा लिखना था, लिखना था 2 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन टोटल 2 होते हैं। और 3 डिग्री पर सफियर लिख लेना, बात खत्म। 3 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन 1 होते हैं, 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन 0 होते हैं। ये देखना था आपको, इधर का आपको नहीं ध्यान देना था। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब आपको कोई पूछे कि इस हाइड्रोजन का मतलब इसका प्रिंसिपल जो है, मतलब प्रिंसिपल इसका यही है, तो इसका कितनी थी, जितनी थी उतना ही इसकी भी होगी। बस यही जानना है आपको, खत्म। और कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, वही लिखना था, मेन वही था। तो ऐसे ही करना है। ये 2 डिग्री हटा दोगे, 2 डिग्री ये भी हटा दोगे। कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 डिग्री के पास 3 है, 2 डिग्री के पास 2 है, 3 डिग्री के पास 1 है, 4 डिग्री के पास है नहीं। चलो आगे चलते हैं। कुछ चीजें आज बताऊंगा, कुछ चीजें कल बताऊंगा। 16 मिनट तो वही है, पर जो यहाँ मजाक में मजाक ही होगा। चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो आ गया ना कि जैसे मैं पहले वह कॉर्नर वाले के पास वो कितने अटैच है डायरेक्टली 1 से, तो उनकी 1 होगी। बीच वाले के पास वो डायरेक्टली 2 से अटैच है, तो उनकी 2 डिग्री होगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अपने पास एकदम लिमिटेड टाइम है, सिर्फ 60 सेकेंड का। CH4 एक ऐसा मतलब कंपाउंड है जिसको मेथेन बोलते हैं, और इसकी कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसकी डिग्री होती ही नहीं है, इसकी डिग्री नहीं होती है, लेकिन इसको सुपर प्राइमरी कार्बन बोला गया है। ठीक, अगर इसे कोई अटैच फंक्शनल ग्रुप होता है तो भी सुपर प्राइमरी दिस होगा, कल बताएंगे। रीजन क्या है? बिकॉज इट डज नॉट डायरेक्ट कनेक्ट टू एनी कार्बन, ये किसी भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री जो 0 है। लेकिन 0 करना सही नहीं था, इसलिए इसको सुपर प्राइमरी कार्बन बोल दिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्योंकि बैटरी 1% पे है तो वीडियो कट जाएगा, तो 18 मिनट बहुत अपने लिए, और जितने कॉन्सेप्ट बता दिए आप समझ लीजिए। और हो सकता है कल क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नहीं कराया क्या? चलो कल कर लेंगे, उसमें क्या करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। आपके लिए ये टास्क है, जितने लोग इसको भी देख रहे हैं वो भी प्लीज कमेंट नीचे करें कि कौन कहाँ से है, और इसका ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।